हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 8th क्लास साइंस चैप्टर पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वाटर पॉल्यूशन। जैसा कि आप 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, वाटर जो है एक प्रीसियस रिसोर्स है, यानी बहुत ही कीमती संसाधन है। और यह पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे ऐसे रोज़ाना बहुत सारे कार्य हैं, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, नहाना, घर साफ करना, यहाँ तक कि बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, वहाँ पे इस्तेमाल होता है। खेती बाड़ी एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है। अगर पानी में कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस को ऐड कर दिया जाता है, जैसे सीवेज है, टॉक्सिक केमिकल है, तो पानी क्या हो जाता है? पॉल्यूटेड हो जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? वाटर पॉल्यूटेंट्स। सब्सटेंसेस दैट pollute water are called water pollutants. How does water get polluted? Case study. गंगा is one of the most famous river of India. हम लोग जानते हैं कि गंगा नदी जो है बहुत ही फेमस नदी है भारत का, और इस पे बहुत सारे जो पॉपुलेशन है वो निर्भर है अपने बहुत सारे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। हाल ही में स्टडी किए गए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा बताया गया कि जो गंगा नदी है वह विश्व के 10 नदियों में से जो खतरे के निशान पर है उसमें वो गिना जा रहा है। और यह स्थिति आज इसीलिए हुई है क्योंकि जो पॉपुलेशन सालों से बढ़ते आई है, और जो शहर में रहने वाले जो पॉपुलेशंस है उन्होंने अपने घर से निकलने वाले कचरे को डायरेक्टली जो है नदियों में बहाने लगे। इसके अलावा जो बिना ट्रीट किया हुआ जो सीवेज था, फैक्ट्री से निकलने वाले कचरे थे, उनको फेंकने लगे, डेड बॉडीज़ को फेंकने लगे, और भी बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस है जिसको वो डायरेक्टली नदियों में फेंकने लगे, जिसके वजह से जो नदी है वो आज डेड हो गई है। और ये ऐसा बहुत जगह हुआ है कि पॉल्यूशन के बढ़ने से जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। इस गंगा नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए एक गंगा एक्शन प्लान बनाया गया, जो कि 1985 में लॉन्च हुआ था, और इसका एम था कि गंगा नदी के प्रदूषण को कैसे कम किया जाए। हालांकि इसे कुछ खास ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, तो बाद में 2016 में एक और मिशन लॉन्च हुआ जिसका नाम है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो आइए एक उदाहरण से समझते हैं कि कैसे जो है गंगा नदी वो प्रदूषित हो रही है। हम लोग जानते हैं कि जो गंगा नदी है वह बहुत सारे शहरों से होकर गुजरती है, उसमें से एक है कानपुर, और यह जो है बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत ही पॉपुलेशन जो है दूर दूर तक फैला हुआ है। इसमें देखा गया है नदियों में नहाते हुए, कपड़े धोते हुए, यहाँ तक कि शौच भी करते हुए देखे गए हैं, और वो अपने घर से निकलने वाले जो कचरे हैं वो फेंक देते हैं। फ्लावर्स, पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाले चीज़ें, इसके अलावा जो मूर्तियाँ विसर्जन है वो भी इस नदियों में हो जाता है। इसके अलावा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन्स हैं उसको भी नदियों में फेंक देते हैं, जिससे नदी जो है प्रदूषित हो रही है। पानी का जो बहाव है वो कानपुर के इलाकों में थोड़ा सा स्लो है जी, और इसके अलावा वहाँ पर जो आसपास इलाकों में बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे लगभग 5,000 इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें कि फर्टिलाइज़र के हैं, डिटर्जेंट के हैं, लेदर के हैं, पेंट इंडस्ट्रीज़ हैं। वो सब क्या करते हैं, डायरेक्टली जो उनसे निकलने वाले कचरा है उसको वो नदी में फेंक देते हैं, जिसके वजह से पॉल्यूशन जो है स्तर और बढ़ रहा है। और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, पेपर फैक्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल है, शुगर मिल है। ये सारे अपने निकलने वाले जो कचरे हैं उसको डायरेक्टली जो है वो
रिवर में फेंक देते हैं और इन सभी फैक्ट्रियों में ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं, जैसे कि आर्सेनिक है, लेड है, फ्लोराइड्स है। ये इतने खतरनाक होते हैं कि एक तरीके से ये जहर का काम करता है। जो जो आसपास कोई अगर एनिमल या प्लांट इसको इस्तेमाल करता है डायरेक्ट, तो वह मर भी सकते हैं। अलावा जो सॉइल है वो भी ख़राब हो रहा है। सॉइल का जो एसिडिटी है वो बढ़ रहा है, यानी उसमें एसिड का मात्रा बढ़ जा रहा है, एसिडिटी हो जा रहा है उसमें। इसके अलावा जो ग्रोथ है वार्म का, जैसे अर्थ वार्म जो है सॉइल में रहते हैं, वो सॉइल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेस्टिसाइड्स है और जो वीडीसाइड है उसका इस्तेमाल होता है क्रॉप्स में, खास करके इंसेक्ट वगैरह से बचाने के लिए। तो ये जो केमिकल्स है वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं और जो वाटर बॉडीज़ हैं जैसे कि तालाब है, झील है, वहाँ बह करके चले जाते हैं। इसके अलावा जो ये केमिकल्स है वो उसको सॉइल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे क्या होता है कि ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूटेड हो रहा है। क्या आप देखे हैं कि बहुत आसपास जो तालाब होता है उसमें आपको कुछ ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, तो एक्चुअली ये एल्गी है। और ये एल्गी जो है कैसे होता है, जब ज़्यादा क्वांटिटी केमिकल्स का बढ़ जाता है तालाब में या कोई झील में, तो वहाँ पर ये एल्गी जो है वो तेज़ी से बढ़ते हैं, ठीक है। और जब ये तेज़ी से बढ़ते हैं तो एक समय के बाद जब एल्गी मर जाते हैं तो पानी में रहने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो इसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। जब डिकम्पोज होता है तो बहुत सारा जो पानी में ऑक्सीजन है वो इस्तेमाल होता है। अब पानी के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा कि उसमें रहने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाएंगे। कभी कभी जो अनट्रीटेड सीवेज होता है जिसको हम लोग डायरेक्टली नदियों में फेंक देते हैं, उसके अंदर जो है फूड वेस्ट होता है, डिटर्जेंट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि वाटर को पॉल्यूटेट कर रहे हैं। अगर पानी जो है सीवेज से अगर कंटामिनेटेड हो रही है, प्रदूषित हो रही है, तो उसमें बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगी हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, जो कि बहुत सारी बीमारी जैसे कि कोलेरा, टाइफॉइड, जॉन्डिस जैसी बीमारियां हमें हो सकती है। The bacteria present in the feces of mammals are indicator of the quality of water. जो बैक्टीरिया अगर मानव या फिर कोई जानवरों का मल में होते हैं वह इंडिकेट करता है कि पानी का क्या क्वालिटी है। अगर यह बैक्टीरिया पानी के अंदर पाया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि यह पानी फीकल मैटर से कंटामिनेटेड हुई है। और अगर हम लोग यह पानी इस्तेमाल कर लेते हैं तो बहुत सारे संक्रमित बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में पढ़ेंगे व्हाट इज़ पोटेबल वाटर एंड हाउ इज़ वाटर प्यूरिफाइड। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।